पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमने सामान्य ज्ञान पर बनाई है। वैसे तो हम संस्कृत के 10th के सिलेबस में वीडियो डालते थे, परंतु आज से मैंने सामान्य ज्ञान पर भी वीडियो डालना शुरू कर दिया है। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पर यह वीडियो आधारित है। मेरा मानना है कि सिलेबस करने के साथ साथ हमारे सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुछ सामान्य ज्ञानवर्धक प्रश्न हम करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वह पढ़ने से भी ज़्यादा हमें याद हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और आंसर पढ़ के सुनाऊंगी, और आपको वो अगर आप खुद पढ़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो आपको और अच्छे से वो आपको याद हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का। तो लेते हैं प्रभु का नाम, ओम कह के हम पहला अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओम। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर्य की समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी स्वामी दयानंद ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कह सकते हैं। उनका पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। अब तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ऐसे ही पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी नहीं है, गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो भारत की मुख्य भूमि मतलब जो पूरा जो भारत है, जो पूरा भारत है, दक्षिणतम जब लग गए मतलब मोस्ट साउथ, बिल्कुल साउथ वाला किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम मीन्स सबसे दक्षिण वाला, सबसे जो दक्षिण का किनारा है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबसे एंड में है ना, साउथ में, तो हमारा सबसे दक्षिण वाला किनारा कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? पूर्व से निकलता है ना सूर्य, तो पूर्व के राज्य हैं, उनमें से एक राज्य होगा जिसमें से सूर्य निकलता है। वो कौन सा है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। अरुण मीन्स सूर्य, आंचल मीन्स आंचल मतलब स्थान। आंचल जो अरुण का स्थान है वो कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। सूर्य के ऊपर नाम रखा गया अरुणाचल। अरुण मीन्स सूर्य, क्योंकि वहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपने सुना होगा डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो किस बीमारी में? डायबिटीज़ वाली बीमारी में, यानी उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? मधुमेह। मधुमेह के इलाज में हमारा इंसुलिन का प्रयोग होता है। अब है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये हमारा है असम का। असम का है हमारा ये बिहू त्योहार, और वहाँ बिहू को खूब धूमधाम से मनाते हैं। जैसे अपने यहाँ दिवाली को मनाते हैं, वहाँ बिहू को एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में ये लोग मनाते हैं। अब है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? देखिए, आंवला क्या होता है? खट्टा, और जो खट्टे फ्रूट या फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। इसलिए कोई पूछे विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है? आंवले में, और हमारा हो गया संतरा, मौसमी, जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, इन सब में हमारा विटामिन सी होता है। अब है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल यानी अंग्रेजों के टाइम था गवर्नर जनरल प्रथम। विलियम बेंटिक था हमारा प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है ना, तो अंग्रेज ही था कोई हमारा गवर्नर जनरल पहला, तो विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ?
कागज जो है किस देश में हुआ? हमारे देश में तो हुआ नहीं। कागज का आविष्कार तो किस में हुआ है? चीन में। चीन जो है कागज का आविष्कारक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अभी तो उन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। तो अब है उनका बचपन का नाम क्या था? क्योंकि गौतम बुद्ध का शुरू से नाम गौतम बुद्ध नहीं था। जब वो उनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी, यानी उनको प्रकाश मिला था, यानी उनकी बुद्धि जागृत हो गई थी, तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। वैसे असली में उनका नाम क्या था जो उनके माता पिता ने रखा था? वो था सिद्धार्थ। अब है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का, जो शस्त्र से सहित होते हैं, जिनके हाथ में शस्त्र होते हैं, जैसे बंदूक और ये भाला वगैरह वगैरह, कई तरह के शस्त्र होते हैं, वो रखने वाली सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। क्योंकि तीनों जो सेनाएं हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश से ये तीनों संचालित होते हैं। अब है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी एक आँख की बीमारी है, इसमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है या शायद दिखना ही बंद हो जाता है, तो उसको रतौंधी बीमारी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हो जाता है, जो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए आँखों की कोई बीमारी ना लगे, इसलिए हमें गाजर बहुत मात्रा में खानी चाहिए, जिससे हमें विटामिन ए की प्राप्ति हो। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल साउथ में मनाया जाता है, तो इसलिए है तमिलनाडु का त्योहार है। अब है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भंगड़ा कौन नहीं जानता? गिद्दा और भंगड़ा कौन से राज्य के त्योहार हैं? सब जानते हैं, ये पंजाब के हैं। अब है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? कौन था आविष्कारक इसका? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया। जॉन लोगी, यानी लोग से लोगी, बियर्ड से बेयर्ड। तो अब आपको जब मैंने ये बता दिया लोग और बियर्ड से, तो हो गया जॉन लोगी बेयर्ड। जब भी आए टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान को पहले तो हमेशा सुल्तान ही बना कर, यानी जेंट्स जो मेल होते थे वही शासक बनते थे, परंतु रजिया सुल्तान, रजिया नहीं है, ज के नीचे बिंदी है तो ज हो जाएगा, ये रजिया सुल्तान थी, वो पहली महिला शासिका थी, यानी प्रथम महिला शासन करने वाली थी। तो शासक का विलोम क्या हो जाएगा? शासिका। ठीक है, तो शासक नहीं बोलेंगे, शासक जेंट्स के लिए, मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए शासिका होगा। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? किसकी सहायता से लेती है? उसके गलफड़ों की सहायता से। उसके जो गलफेड़े होते हैं ना, उनकी सहायता से वो सांस लेती है, जो इसके गले में होते हैं, उसकी सहायता से वो सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये तो आप सब सुनते होंगे गानों भी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो भगत सिंह की जो मूवी है ना इनकलाब जिंदाबाद, उसमें सुना था, तो नेचुरल है किसने दिया? भगत सिंह ने। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? कब हुआ और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भगत सिंह के टाइम, और वो कहाँ से थे? पंजाब से। तो ये कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, पंजाब में हुआ, और 1919 में हुआ। पंजाब के अमृतसर में हुआ, स्थान भी बताना है। पंजाब के अमृतसर में हुआ और 1919 में हुआ। वहाँ क्या था? जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, और जितने भी लोग अंदर बंद करके, उनको बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और अंदर जितने लोग थे सब पर गोलियां चला दी और सबको मार डाला। जलियांवाला बाग में वो लोग इकट्ठे हुए थे, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, सबको अंदर से ताला लगा के गोलियों से भून दिया गया था, इसलिए वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। अमृतसर में आज भी वह जगह मौजूद है और उन सब की फोटो में लगी हुई है। वो एक स्मारक के तौर पे अब हम देखने जाते हैं, सब लोग देखने जाते हैं उसको।
अब है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो उन्होंने कौन सा दल स्थापित किया अपना? कांग्रेस में इनको मज़ा नहीं आया, कांग्रेस अपनी चलाती थी और सुभाष चंद्र बोस को उनके रूल पसंद नहीं आते थे, तो उन्होंने अपना दल बना लिया। तो कौन सा उन्होंने अपना दल बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से उन्होंने अपना दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? किस आदमी को पंजाब केसरी कहते हैं? तो कौन था हमारा ये? लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। शेर पंजाब, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या जलियांवाला बाग के आसपास ही, तो उन्होंने भगत सिंह ने ही की थी सैंडर्स की हत्या। तो उसकी हत्या के आरोप में ही भगत सिंह को जेल सुनाई गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? कौन थे वो? मंगल पांडे, क्योंकि उन्होंने ही विद्रोह की आग जलाई थी और सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को मार दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी वो? हमारी सरोजिनी नायडू। उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सहायता की है, तो वो सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? संतोष यादव। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? ब्रह्म समाज की पहले थी वो कौन सा समाज था? आर्य समाज। अब है ब्रह्म समाज। ये साथ साथ चले थे दोनों समाज। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद ने और ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राममोहन रॉय ने। अब है स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम क्या था? अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने आपको कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती था उनका पूरा नाम, पर उनका मूल नाम पूछा है। मूल नाम क्या है? जो बड़े लोग होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग हो जाते हैं, उनका बचपन का नाम कुछ और होता है और फिर उनके गुरु उनको दूसरा नाम दे देते हैं। जो माता पिता ने नाम दिया था वो उनका मूल नाम हुआ। तो मूल नाम क्या था उनका? मूल शंकर। माता पिता ने उनका नाम रखा था मूल शंकर। ये मूल मतलब मूल मीन्स मूल नाम क्या था? जो माता पिता ने रखा। मूल, इस मूल से उनका मूल शंकर नहीं पड़ा। मूल नाम क्या था? जो माता पिता ने उनका नाम रखा था मूल शंकर, क्योंकि उनके माता पिता शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने मूल शंकर उनका नाम रख दिया था। वेदों की ओर लौटो लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती वेदों को बहुत मानते थे, तो ये नारा भी उन्होंने ही दिया। दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया। अब है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आज़ादी के टाइम बहुत से हमारे ये समाज चले, मिशन चले, तो इनके अलग अलग समाज स्थापक थे। इनके अलग अलग लोग इनके संस्थापक थे, ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल जाए। किसी ने इस समाज की स्थापना की, किसी ने उस समाज की स्थापना की। लोगों को जागृत करने के लिए उस टाइम बहुत से बड़े बड़े जो लोग थे, बहुत ही अच्छी आत्माओं ने जन्म लिया। और किसी ने आर्य समाज स्थापना की, किसी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, किसी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तभी हमारे देश को आज़ादी मिली। लोग जागृत हुए, लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग कैदी हैं और हम अपने जीवन के खुद मालिक हैं और अंग्रेजों को हमें इस देश से भगाना है। तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। अब दो हैं ये, स्वामी दयानंद और विवेकानंद। विवेकानंद जी ने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की किसकी? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में, क्योंकि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वो अमेरिका से आया था, नहीं पुर्तगाल से आया था वो, और वो एक पुर्तगाली था। वो जब आया समुद्र में से, तो उसने देखा कोई देश शहर बसा हुआ है, तो उसको तब पता चला कि ये भारत देश है। और वो ऐसा आया कि फिर जाके 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। पहले पुर्तगाल आए, डच आए, डेनिश आए,
फिर मुस्लिम लोग आए, फिर अंग्रेज आए, फिर हमारे देश को आज़ादी मिली, क्योंकि हमारे देश में धन दौलत भरपूर मात्रा में था, सब लोग लूट कर ले गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश के, इन लोगों ने लूट लूट के हमारे देश को कंगाल बना दिया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, क्योंकि वो एक पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? पहले तो वो समाज आए हमारे, अब सिख धर्म की भी संस्थापना की। किसने की सिख धर्म की स्थापना? गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये तो हम सब जानते हैं, बैसाखी जो मेन त्योहार है सिखों का, वो बैसाखी बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं, सिख लोग बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये तो सब जानते होंगे, उनका स्टैचू भी लगा हुआ है अहमदाबाद में। तो कौन है वो? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार पटेल भी बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका पूरा नाम। अब नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सबको पता है, ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट में उनकी समाधि बनी हुई है। महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है महाभारत के रचयिता? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कोमा के अंदर, क्योंकि पुस्तक का नाम है, बहुत बड़ी पुस्तक है, उसका नाम है, तो कोमा में आएगा। चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। इसमें सारा ही अर्थ से संबंधित सारी नीतियाँ लिखी हुई हैं उन्होंने, क्योंकि चाणक्य एक नीतिवान विद्वान थे, बहुत बड़े। तो अर्थ संबंधी सारा जो अर्थशास्त्र वो उन्होंने अपने चाणक्य इसमें अर्थशास्त्र में सारी अर्थ से संबंधित नीतियाँ चाणक्य में लिखी हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो स्थायी अध्यक्ष थे, मतलब हमेशा स्थायी रहने वाले वो अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के, जो संविधान सभा बनाने वाली समिति थी, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी, जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान बनाया ना, संविधान के रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस यानी रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को होता है रेड क्रॉस डे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय यानी सबसे पहले सूर्य कौन से देश में उदित होता है? वो है हमारा जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पता है कौन सा है? गोवा। गोवा बहुत ही छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये भी हमारा साउथ का है ओणम। तो कौन से राज्य का त्योहार है हमारा? ये केरल का है। पोंगल था वो हमारा किसका था? तमिलनाडु का था ना शायद हमारा पोंगल। ये हमारा केरल का है ओणम। पोंगल और ओणम दोनों साउथ के हैं, एक तमिलनाडु का एक केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। उससे पहले पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी, फिर हमारी दिल्ली बनी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
शुक्र है जो सबसे चमकने वाला ग्रह है, हमारा सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र, जिसको हम वीनस भी बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये कौन राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा हुआ? बाघ। ना शेर है, ना चीता है, ना हाथी है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग कि हाथी है, चीता है या शेर है। नो, ये हमारा बाघ है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए अभी राष्ट्रीय पक्षी भी आ गए तो सबको पता है, जो पंख फैला के नाचता है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। अब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय जलीय जीव? देखिए, राष्ट्रीय पशु के बारे में बहुत सुना होगा, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बहुत सुना होगा, राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में हमने नहीं सुना कभी। हम ये आपको आज बता देते हैं कि जलीय जीव कौन सा है हमारा राष्ट्रीय। गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है वो वाली गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आप देखिए राष्ट्रीय फल भी आ गया है। राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? आम। आम को सब लोग पसंद करते हैं, इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय फल है। अब है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? कमल। राष्ट्रीय, देखिए अब हमने सब कुछ राष्ट्रीय बता दिया हमारा, ये तो सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये थी हमारी सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें, शेयर भी करें अगर आपकी इच्छा करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।